Hello students and welcome to my channel. Today I am going to start lecture number 2 of chapter number 3 class 12th human reproduction. So students, let's start with lecture number 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो आइए स्टूडेंट्स हम इस लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो वेरियस पार्ट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो एज फॉलोज हैं. इसमें एक पेयर ओवरीज मिलती है, एक पेयर ओविडक्ट्स होती है, यूट्रस पाया जाता है, सर्विक्स पाया जाता है, वेजाइना होती है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया इसमें होता है और मेमरी ग्लैंड्स इसका पार्ट है. तो स्टूडेंट्स आप ये सारे वेरियस पार्ट्स लर्न करेंगे. सबसे पहला पार्ट हम लेते हैं स्टूडेंट्स ओवरीज, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. ओवरीज जो होती है वो प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है स्टूडेंट्स, जो कि फीमेल गैमेट ओवम को प्रोड्यूस करने का काम करती है. इसके अलावा ओवरीज से वेरियस स्टेरॉइडल हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी किया जाता है. ओवरी जो है वो लोअर एब्डोमन में लोकेट पाई जाती है या लोअर एब्डोमन में पाई जाती है. ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ. प्रत्येक ओवरी की यदि हम लेंथ की बात करें तो ये 2 से 4 सेंटीमीटर होती है स्टूडेंट्स. कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स. ओवरीज जो है वो पेल्विक वॉल और यूट्रस से कनेक्ट पाई जाती है लिगामेंट्स के द्वारा. ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथीलियम विच इनक्लोजेज द ओवेरियन स्ट्रोमा. प्रत्येक ओवरी जो है वो एक थिन एपिथीलियम कवरिंग से कवर पाई जाती है और ओवेरियन स्ट्रोमा के चारों तरफ ये कवरिंग पाई जाएगी. यानी ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा भरा हुआ होता है और ओवेरियन स्ट्रोमा के चारों तरफ ये कवरिंग होती है. ओवेरियन स्ट्रोमा से हमारा मतलब है वह मटेरियल जो ओवरी के अंदर भरा हुआ है. जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे ओवरी के अंदर ओवेरियन स्ट्रोमा हो जाएगा. द ओवेरियन स्ट्रोमा हैज़ 2 जोन्स. ओवेरियन स्ट्रोमा के 2 जोन होते हैं. पेरिफेरल कॉर्टेक्स जो पेरिफेरी भाग में मिलता है उसे पेरिफेरल कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले भाग में इनर वाले पार्ट में जो मिलता है उसे मेडुला हम कहेंगे. एक्सेसरी डक्ट्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स आगे. तो इसमें ओविडक्ट्स, यूट्रस और वेजाइना इंक्लूड किए जाएंगे. ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं. ईच फेलोपियन ट्यूब इज 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. प्रत्येक फेलोपियन ट्यूब जो है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है. इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ ईच ओवरी टू द यूट्रस. फेलोपियन ट्यूब जो है वो प्रत्येक ओवरी के पेरिफेरी से एक्सटेंड होकर यूट्रस तक जाती है. ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब के वेरियस पार्ट्स की हम बात करते हैं. सबसे पहला पार्ट हमारे पास इनफंडिबुलम, फनल शेप्ड पार्ट क्लोजर टू द ओवरी. ये फनल शेप्ड पार्ट होता है जो कि ओवरी के सबसे क्लोज पाया जाता है. फिम्बरी की आगे हम बात करते हैं. फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस एट द एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम के किनारों पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं. इन्हें हम फिम्बरी के नाम से जानेंगे और ये ओवम को कलेक्ट करने में हेल्प करने का काम करते हैं. जब ओव्यूलेशन होता है और ओवम जब आता है तो फेलोपियन ट्यूब में उसको पहुंचाने के लिए फिम्बरी हेल्प करती है, मदद करती है. एम्पुला की आगे हम बात करते हैं. वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. ओविडक्ट का एक चौड़ा भाग होता है ये आफ्टर द इनफंडिबुलम और इनफंडिबुलम के बाद पाया जाता है. इस्थमस लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट. ओविडक्ट का लास्ट पार्ट जो इस्थमस कहा जाएगा स्टूडेंट्स. इट इज़ ए नैरो ल्यूमन. इसकी ल्यूमन जो होती है काफ़ी संकड़ी होती है, नैरो होती है एंड जॉइंस द यूट्रस. और आगे जाकर ये यूट्रस से ज्वाइन करता है. यूट्रस की हम बात करते हैं. आल्सो नोन एज वुम. यूट्रस को वुम्ब के नाम से भी जाना जाता है. इट हैज़ शेप्ड लाइक एन इनवर्टेड पेयर. इसका जो आकार होता है या इसकी जो शेप होती है वो एक इन्वर्टेड पेयर जैसी होती है या उल्टे नाशपाती के आकार का ये ऑर्गन होता है. अटैच टू द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट्स. पेल्विक वॉल से अटैच पाया जाता है लिगामेंट्स के द्वारा. ये यूट्रस इज द पार्ट वेयर द एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द फिटस. यूट्रस वह पार्ट है जहाँ पर एम्ब्रियो जो है वो फिटस के अंदर डेवलप हो जाता है. यूट्रस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स. आगे यूट्रस वेजाइना के अंदर ओपन होता है एक नैरो, एक संकड़ी सर्विक्स के द्वारा. यूट्राइन वॉल हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़. यूट्राइन वॉल में 3 लेयर टिश्यूज़ की पाई जाती है. पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम. पेरीमेट्रियम जो होता है वो एक मेम्ब्रेनस एक्सटर्नल थिन लेयर होती है. मायोमेट्रियम की बात करें तो थिक मिडिल लेयर है स्टूडेंट्स, मेड अप ऑफ स्मूथ मसल जो कि स्मूथ मसल से बनी हुई होती है.
इट एग्जिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बॉडी। आप लर्न करेंगे इस पॉइंट्स को स्टूडेंट्स। इसके अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है जब बेबी डिलीवर होने वाला होता है। एंडोमेट्रियम की हम बात करते हैं आगे। इनर ग्लैंडुलर लेयर है, ये अंदर वाले भाग में पाई जाने वाली ग्लैंडुलर लेयर है दैट लाइंस द यूट्राइन कैविटी और यूट्राइन कैविटी को कवर करती है। इट अंडरगोज पीरियडिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम इसके अंदर पीरियडिक चेंजेस पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय जो ब्लीडिंग होती है वो एंडोमेट्रियम के रप्चर होने की वजह से ही होती है। तो आप लर्न करेंगे इस एंडोमेट्रियम लेयर में पीरियडिक चेंजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय। आगे हम सर्विक्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ए नैरो कैनाल कनेक्टिंग द यूट्रस टू द वेजाइना। ये एक संकड़ी कैनाल होती है जो कि कनेक्ट करेगी यूट्रस टू द वेजाइना, यूट्रस को वेजाइना से जोड़ने का काम करती है। सर्विकल कैनाल की बात करते हैं। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज नोन एज द सर्विकल कैनाल। जो कैविटी है सर्विक्स की उसको सर्विकल कैनाल कहा जाएगा। आगे बर्थ कैनाल की बात करते हैं। द सर्विकल कैनाल अलॉन्ग विद द वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल। जो सर्विकल कैनाल है वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल को फॉर्म करने का या बनाने का काम करती है। एक्सटर्नल फीमेल जेनेटेलिया की बात करते हैं। इसके अंदर वेरियस जो पार्ट्स है वो एज फॉलोज है। मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस इस कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं स्टूडेंट्स। मॉन्स प्यूबिस की यदि हम बात करें तो ये मास होता है फैटी टिश्यूज़ का कवर्ड बाई स्किन एंड हेयर, जो कि स्किन और हेयर से कवर्ड पाया जाता है। लेबिया मेजोरा की बात करते हैं। ये फैशी फ्लोर ऑफ टिश्यू है स्टूडेंट्स। टिश्यू के फ्लैशी फोल्ड्स होते हैं दैट एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड होते हैं एंड कवर द वेजाइनल ओपनिंग, और वेजाइनल ओपनिंग को कवर किए हुए रहते हैं। लेबिया माइनोरा की बात करते हैं स्टूडेंट्स। पैड फोल्ड ऑफ टिश्यू है, ये टिश्यू के पैड फोल्ड्स हैं अंडर द लेबिया मेजोरा और लेबिया मेजोरा के नीचे पाए जाते हैं। हाइमन की बात करते हैं। ए मेम्ब्रेन दैट पार्शली कवर्स द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। वह मेम्ब्रेन जो कि वेजाइनल ओपनिंग को पार्शली आंशिक रूप से कवर किए हुए पाई जाती है। ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स और कोइटस। और ये हाइमन जो है फर्स्ट इंटरकोर्स और कोइटस के दौरान फट जाती है, टॉर्न हो जाती है। आल्सो भी ब्रोकन बाई एक्टिव पार्टिसिपेशन सम स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स बैक राइडिंग। इसके अलावा इसके टॉर्न होने के कारणों में और भी हम देख सकते हैं एक्टिव पार्टिसिपेशन। यदि कोई फीमेल किसी स्पोर्ट जैसे हॉर्स बैक राइडिंग में, साइकिलिंग में एक्टिव पार्टिसिपेट करती है तब भी ये हाइमन जो है वो टॉर्न हो जाती है या ब्रेक हो जाती है। ए सडन फॉल और जोल्ट, एक सडन जोल्ट से गिरने से भी ये फट जाती है। इंसर्शन ऑफ ए वेजाइनल टेम्पन, वेजाइना के अंदर अगर कोई वेजाइनल टेम्पन डाला गया है तब भी ये रप्चर हो जाएगी। तो ये सब कारण है स्टूडेंट जिसकी वजह से हाइमन रप्चर हो सकती है। इन सम वुमन द हाइमन कैन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। कुछ वुमन में ये फर्स्ट इंटरकोर्स के बाद भी परसिस्ट करती है या बनी रहती है। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेशन ऑफ वर्जिनिटी और सेक्शुअल एक्सपीरियंस। तो स्टूडेंट्स, हाइमन का प्रेजेंस में होना या एब्सेंस में होना ये वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेशन नहीं है, या सेक्शुअल एक्सपीरियंस का रिलायबल इंडिकेशन नहीं होता। इसे हम रिलायबल इंडिकेशन नहीं मान सकते। क्लाइटोरिस की आगे हम बात करते हैं। ए टेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। एक छोटा टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है क्लाइटोरिस दैट लाइज एट द जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा, जो कि लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर पाया जाता है अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग, और यूरिथ्रल ओपनिंग के ऊपर ये मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है फीमेल पेल्विस का, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बता रहा है। और यहाँ पर वेरियस पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यूट्रस आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है, प्यूबिक सिम्फाइसिस आपको दिख रहा है, यूरिथ्रा आपको नज़र आ रहा है, क्लाइटोरिस आपको दिखाई दे रहा है, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और वेजाइनल ओरिफाइस, ये सारी चीज़ें, सर्विक्स आपको नज़र आ रही है। तो स्टूडेंट्स, आप ये वेरियस पार्ट्स अच्छी तरीके से लर्न करेंगे और लेबल डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ये एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इंटरनल व्यू है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। तो इसमें आपको एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, सर्विक्स, सर्विकल कैनाल, वेजाइना
और फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स, इन्फंडिबुलम, फिम्बरी, एम्पुला, एस्थमस, यूट्रस, सारे पार्ट्स बहुत अच्छी तरीके से नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इससे भी आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। जो जो पार्ट्स हमने पढ़े हैं स्टूडेंट्स, उनकी लोकेशन आप याद करेंगे। आगे मेमोरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। कंसिस्ट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड फैट। मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू और फैट पाई जाती है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट डिवाइडेड इंटू 15 to 20 मेमोरी लॉब्स। प्रत्येक ब्रेस्ट का जो ग्लैंडुलर टिश्यू है वो 15 से लेकर 20 मेमोरी लॉब्स में डिवाइड पाया जाता है। मेमोरी लॉब्स कंटेन क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्विलाई। मेमोरी लॉब्स के अंदर सेल्स के क्लस्टर मिलते हैं जिन्हें एल्विलाई कहा जाता है। द सेल्स ऑफ एल्विलाई सिक्रेट मिल्क। और जो एल्विलाई की सेल्स है वो ही मिल्क सिक्रेशन का काम करती है, स्टोर्ड इन द ल्यूमन ऑफ एल्विलाई। और ये मिल्क एल्विलाई की ल्यूमन में जाकर स्टोर हो जाता है। द एल्विलाई ओपन इनटू मेमोरी ट्यूबल्स। आगे एल्विलाई मेमोरी ट्यूबल्स में ओपन होती है, जैसा कि आगे हम डायग्राम में देखेंगे। द ट्यूबल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म ए मेमोरी डक्ट। और जो ट्यूबल्स है प्रत्येक लोब की, वो आगे जुड़कर मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन करती है। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म ए वाइडर मेमोरी एम्पुला। और बहुत सारी मेमोरी डक्ट्स आपस में जुड़कर एक वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती है। मेमोरी एम्पुला कनेक्टेड टू लेक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। आगे मेमोरी एम्पुला जो है वो लेक्टिफेरस डक्ट से कनेक्ट हो जाता है, जिसके द्वारा मिल्क को सक किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी मेमोरी ग्लैंड का एक डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू है, जिसमें आपको वेरियस पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। मेमोरी लोब है, फेट है, मेमोरी एल्वियोलस, मेमोरी डक्ट, एम्पुला, लेक्टिफेरस डक्ट आगे, जहाँ से मिल्क को सक किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप सारी लोकेशंस ढंग से लर्न करेंगे, सारे पार्ट्स का फंक्शन आप अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से लर्न कीजिए।